हाय फ्रेंड, लर्निंग सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हाई वेटेज स्टॉक हैं, तो उसको मैं एक सीरीज़ से किस तरह से ऑप्शन और उन फ्यूचर के डाटा को एक साथ गैदर कर सकते हैं, जिससे कि हम आइडिया निकाल सकते हैं कि मार्केट का व्यू क्या होने वाला है। कारण कि जिस तरह से हैवी वेटेज का मूव आएगा उसी तरह से इंडेक्स का मूव आएगा। तो इस एक्सेल में हमने वही देखा है और यही चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ कि हम उस तरह से किस तरह से प्लॉट करेंगे वो पूरा का पूरा। इसमें पूरा स्टॉक और इंडेक्स दोनों का डेरिवेटिव डाटा रहेगा, ऑप्शन और फ्यूचर का। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है। आप देखो, और जो भी है इसमें जो यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ आपको मैं दिखाऊंगा कि यूआरएल कहाँ से मैं फेच किया हूँ और उसका कोड क्या है। तो सबसे पहले ये जो 6 स्टॉक 7 स्टॉक जो भी यहाँ पे, ये तो मैंने बैंक निफ्टी का बनाया था। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी हैवी स्टॉक है उसको लिस्ट आउट कर दूंगा मैं। और अब देखो, इसमें जो वेरिएबल जो वेरिएबल हैं उसको मैं बताऊंगा कि वो उस वेरिएबल का जो कोड है, उस कोड को, वो वेरिएबल का क्या क्या कोड होगा, वो कोड को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ पे यूज करना है इसका। फर्स्ट अंडरलाइंग जो कि वेरिएबल हैं। और मुझे, आप देखो, अंडरलाइंग जो फ्यूचर के जो मुझे डाटा लेना है वो अंडरलाइंग के थ्रू आएंगे। जो उसका यूआरएल है एनएससी की वेबसाइट से मैं फेच करूँगा और वहाँ पे मैं उसका फंक्शन बना के वहाँ से मैं डायनामिक बनाऊँगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये दोनों अंडरलाइंग्स, दो निफ्टी को मैंने अंडरलाइंग रखा है और बैंक निफ्टी को अंडरलाइंग्स रखा है, जो कि ये दो तरह का फंक्शन हो गया, एक अंडरलाइंग फंक्शन, एक अंडरलाइंग्स फंक्शन। अब देखोगे ये जितने स्टॉक हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम जो फ्यूचर के डाटा हैं वहाँ से स्टॉक का भी फेच कर सकते हैं, इंडेक्स का भी फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से मैंने सजाया कि ये सभी जो भी हैं उसको मैंने, जो भी स्टॉक है उसको मैंने नोटिफाई किया है, जो फंक्शन बनाए अंडरलाइंग्स 1, अंडरलाइंग्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, है ना। और सेम जो उसका एक और फंक्शन है इंस्ट्रूमेंट है। तो आप अंडरलाइंग्स यदि निफ्टी को, बैंक निफ्टी को देखते हैं तो वो फ्यूचर इंडेक्स होता है और जो स्टॉक हैं वो फ्यूचर स्टॉक होते हैं। तो उस चीज़ को मैंने इंस्ट्रूमेंट 1, इंस्ट्रूमेंट 1 और इंस्ट्रूमेंट 2, 3, 4, 7, 8 की तरह मैंने उसका फंक्शन बनाया है। एक्सपायरी सभी के सेम होंगे, चाहे स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो, दोनों का सेम होगा। तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। और ये जो है सिंबल 1, सिंबल 2, सिंबल 3 और जो स्टॉक यहाँ तक के हैं ना 7-8, ये सभी सिंबल हैं। उसका फिर जो डाटा फेच किया हूँ इसका मनी कंट्रोल से मैंने किया है। तो मनी कंट्रोल से जो डाटा फेच किया हूँ उसका भी मैं दिखाने वाला हूँ कि मनी कंट्रोल से कहाँ से मैं डाटा फेच करूँगा। वो चीज़ कल वाले वीडियो में भी दिखाया था कि वो कहाँ से मैंने फेच किया है। और हर एक का जो आईडी है, कोड है ना, वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो चीज़ को आगे मैं दिखाने वाला हूँ कि, और सभी का यूआरएल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये एक परफेस मैंने आपको बता दिया कि हम ये करने वाले हैं, है ना। तो मैं एक नया एक्सेल शीट बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेता हूँ कौन कौन से वेरिएबल हैं।
सिंबल, जो कि मनी कंट्रोल से लेंगे उसका सिंबल, अंडरलाइंस इंस्ट्रूमेंट एक्सपायरी, ये 3 NSE का है और ये सिंबल मनी कंट्रोल का है। तो ठीक, इस चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वो चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करे। कंट्रोल V, साइमल्टेनियसली इसका इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट के जो ये फंक्शन हैं ये मैं जिस तरह से बना रहा हूँ, ये मैं इतना पार्ट स्किप कर देता हूँ, आपको मैं डायरेक्ट वहीं पे दिखाऊंगा। आप सेम देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको फंक्शन के साथ में, जो अंडरलाइंग फंक्शन है उसके साथ हम लोग इसको अलाइन कर रहा हूँ, और ये मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगा। और ये सभी अपने आप में इंस्ट्रूमेंट है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट को मैं उस हिसाब से फंक्शन सेल नेम दे देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ उसी तरह से मैं कर देता हूँ ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो।
तो इस तरह से मैंने NAC का पूरा एक साथ कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि NAC को जो मुझे फेच करना है उसको मैं एक साथ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मनी कंट्रोल के वेबसाइट से जैसे जाएंगे वैसे करते रहेंगे। तो एक चीज़ और बचा हुआ है, इसका एक्सपायरी। तो यहाँ पे एक्सपायरी लिख देता हूँ और इस सेल का नेम दे देता हूँ एक्सपायरी। ठीक, इसको फॉर्मेट सेल्स टेक्स्ट ओके 24 Feb 2022, जो कि ये अब मैं एक साथ जो है ना ये जितने भी URL हैं एक ही URL से मुझे सभी को करना है। पहले तो इस सभी का फंक्शन बनाऊंगा। पहले फंक्शन बता देता हूँ क्या है। एक्सपायरी अंडरलाइंग्स यहाँ तक अंडरलाइन 8 तक, इंस्ट्रूमेंट 8 तक, बराबर। मतलब आप देख लो 10 20 1 21 फंक्शन मुझे भी बनाने हैं डिफरेंट। ठीक, मैं वो बना देता हूँ, फिर आपको मैं कंटिन्यू बताऊँगा। ठीक है, आप ये देख लो किस तरह से फंक्शन बनाना है, कारण कि ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। यहाँ पे एक्चुअली ये जो फंक्शन का जो डिटेल है मैं अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से फंक्शन का आप जो है सो से ये सिंबल है ना। तो सबसे पहले जो सिंबल नहीं, सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, अंडरलाइन है या फिर एक्सपायरी। तो एक्सपायरी मैंने यहाँ पे किया, इसका नाम एक्सपायरी मुझे रखना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे करते हैं तो एक्सपायरी आ गया। ठीक, सेम जो 21 और बचे हुए हैं 21 को मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कंटिन्यू कर लेता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। पेस्ट। तो ये कितने हो गए, ठीक है। इसका मैं सबका नाम जो वहाँ पे था अंडरलाइन इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा आप देख सकते हैं जितने भी फंक्शन था मैंने सबका जो कोड था, मतलब कि जो जिस नाम से मैंने वहाँ पे जो सेल का नाम नोमेनक्लेचर किया था उस सभी का मैंने बना चुका है। सभी का फंक्शन डायनेमिक फंक्शन में बना चुका हूँ और सब में क्या क्या चेंज करना है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक्सपायरी में आपने देखा कि मैंने एक्सपायरी यहाँ पे डाला। अब आप देखो अंडरलाइन में मैं यहाँ पे अंडरलाइन लिखूँगा, सिर्फ चेंज करना है अंडरलाइन। ठीक, मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो। अंडरलाइन जिस नाम से जो है ना उसको मैं उसी नाम से रखूँगा अंडरलाइंस। आप इसको मैं रन करवा के देखता हूँ। इनवोक, ठीक, निफ्टी, ठीक, अंडरलाइंस जो कि बैंक निफ्टी होना चाहिए, बैंक निफ्टी। ओके, तो इस तरह से ये मैं एक एक करके पूरे अंडरलाइंस को कर लेता हूँ। तब तक के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। आप सेम देखो मैं इंस्ट्रूमेंट का कर रहा हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट का जो
फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, मैं दिखा देता हूँ, फ्यूचर इंडेक्स है। और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट था, थर्ड हम लोगों ने स्टॉक कर लिया था, तो फ्यूचर स्टॉक दिखाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। इंस्ट्रूमेंट टू हो गया है। थर्ड में एक्सपायरी यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे 3 लिखूँगा सिर्फ। तो इस तरह से मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं दिखाऊँगा। ओके फ्रेंड, मैंने यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट 8 तक बना चुका हूँ। और मैं URLs जो हैं, जो NSE से जो फेज किए हैं, मैंने ऑलरेडी NSE से कैसे डाटा फेज करते हैं उसका वीडियो बना चुका हूँ मैं। और इसमें मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ये इसका मैं जो कोड है ना, ये URL का जो पूरा का पूरा कोड है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें जो जो वेरिएबल है उसके बारे में मैं बता दूँगा कि कैसे होगा। और फेज कैसे करना वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो आप मेरा जाके देख लीजिए। तो एक ब्लैंक लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ अंडरलाइन। मैं अंडरलाइन से ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ निफ्टी दे देता हूँ। आप देखो इसमें कि ये डाटा मैं NSE की वेबसाइट से किया हूँ, और इसका ऑलरेडी मैं पहले का वीडियो में इसका चर्चा कर चुका हूँ। इसमें जो अंडरलाइन वेरिएबल जो मैंने बनाया था, जो वेरिएबल है ना, उसका फंक्शन मैं यहाँ पे डाला हूँ, अंडर कोट अंडरलाइंस क्लोज कोट एंड है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का है, इंस्ट्रूमेंट का मैंने जो फंक्शन बनाया है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। सेम एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी का। तो अब यहाँ पे दिखना चाहिए, ये जो है ना टिक दिखना चाहिए, ग्रीन टिक। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी जो कि यहाँ पे बोल रहा है एक्सपायरी, वहाँ पे उस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है, तो ठीक है, एक्सपायरी का मैं यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। द इम्पोर्ट एक्सपायरी मैसेज नॉट एक्सपोर्ट, ओके। तो एक्सपायरी जो कि यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, ओके मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है। एक्सपायरी ओके, और यहाँ पे एक्सपायरी, तो मुझे वहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक्सपायरी यहाँ पे फंक्शन ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन करके आपको बताता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जो एक्सपायरी का जो मेरा था नोमेनक्लेचर इस सेल का, वो स्मॉल ई से स्टार्ट था, तो उसको मुझे करेक्ट करना था। तो एडिट, तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आप देखो आगे डाटा आ गया है, और ये आप देखो जो डाटा है, जो मुझे रिक्वायर्ड डाटा है ना, मुझे वही उसी चीज़ को मुझे रखना है। तो इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, मैं आपको वो बता देता हूँ। जो भी बाय और सेल्स का जो भी है इसमें, है ना, मैं इसमें बिड और आस्क का जो है ना सिनेरियो लगा के मैं इसमें फैच करने वाला हूँ कि आखिर उस टाइम पे बिड और आस्क का क्या पोजीशन है। कारण कि बिड और आस्क जो है ना सेंटीमेंट बताता है कि आपका सेंटीमेंट किस तरफ है। कारण कि मुझे नहीं पता कि वो बिड आस्क का क्या पोजीशन बन रहा है, बराबर। बट यहाँ से मैं बिड और आस्क का यदि पोजीशन में फाइंड आउट करता हूँ तो एक सेंटीमेंट मुझे पता लगेगा। वो एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं क्लियर बताएगा, बट मुझे एक सेंटीमेंट बताएगा। तो मुझे एक सेंटीमेंट, कारण कि वो चीज़ को मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैं देखूंगा कि बिड और आस्क यदि बढ़ रहा है और यदि कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आ रहा है तो नो डाउट जब बिड आस्क वो साइड में यदि आया, ठीक, जिस साइड में बिड लगा हुआ है ना, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यदि बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, तो मैं वहाँ पे आइडिया लगा सकता हूँ कि आखिर मार्केट में क्या पोजीशन बन रहा है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, है ना, ठीक। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे फेच कर लिया, है ना। तो इसी तरह से मुझे जितने भी अंडरलाइन, आप देखो यहाँ पे मैंने कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंडरलाइन को मुझे एक साथ करना है। तो उस चीज़ को मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी कि कैसे करूँगा मैं। एडिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक को डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। डुप्लीकेट, तो इसमें बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देखूँगा, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अंडरलाइंस, ये दो चीज़ मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं वो दिखा देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट एंड अंडरलाइंस। जो अंडरलाइन है इसको यस लिख दूँगा और इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लिख दूँगा। तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो आएगा ये बैंक निफ्टी का आ गया, ठीक। सेम इसी तरह से मुझे जितने भी हैं ये यहाँ से यहाँ तक इस सभी का मुझे करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टॉक का मैं एक दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं पॉज करके फाइनल में दिखाऊंगा। स्टॉक का जो है
जो दो वेरिएबल्स थे वहाँ पे, तो उस चीज़ को मैं दिखा रहा। स्टॉक का अंडरलाइंस एंड इंस्ट्रूमेंट 1, सॉरी, अंडरलाइन 1 एंड इंस्ट्रूमेंट 1, ठीक। और वो सीरीज चलता रहेगा 1 1 1 1 के साथ 1। तो जो स्टॉक 1 है वहाँ पे मुझे वो डालना पड़ेगा। वेट, मुझे अंडरलाइंस और इंस्ट्रूमेंट, ओके, इसमें यस 1 करना पड़ेगा और इसमें ओनली इंस्ट्रूमेंट 1, ठीक। आप देख सकते हो कि जो पहला स्टॉक है वो रिलायंस का है, तो रिलायंस का ये आ गया है। सेम इसी तरह से मुझे सभी स्टॉक का करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैंने आपको एक का दिखाया है और आगे आप सभी कर सकते हो इसी तरह से। तब तक मैं पॉज करता हूँ इसको। ओके फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी स्टॉक थे सबका मैंने एक साथ मैंने बना लिया है ना। तो आप देखो कि सभी स्टॉक का आ गया है। तो एक बार रिफ्रेश और जो भी एरर है यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, तो रिफ्रेश ऑल हो गया। इसको क्लोज एंड अनलोड कर देता हूँ मैं। सबको भी मैं कनेक्शन बना लेता हूँ ताकि सबको मैं एक साथ, ठीक, बैंक निफ्टी लोड टू, और सबको मैं नेक्स्ट टेबल। तो इस तरह से मैं एक एक करके यहाँ पे लोड करते जाता हूँ। और इस पार्ट को भी मैं स्किप करता हूँ। फाइनल में आपको दिखाता हूँ किस तरह से रेडी होगा। तो आप देखो इस तरह से मैंने सबको अरेंज कर लिया है। तो आप इसको मैं क्या करूँगा कि एक साथ मैं इसको मर्ज कर दूँगा। तो वो चीज़ कारण कि जब इसका अपेंडिक्स बनेगा ना, तो आपका ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपके हेडर हैं, हेडर सेम होना चाहिए सभी में। आप देखो हेडर सबके सेम होंगे, ठीक, तभी वो अपेंडिक्स बन सकता है। तो इस पे जाऊंगा मैं, निफ्टी मर्ज क्वेरी, उससे अच्छा मैं अपेंडिक्स बना लेता हूँ। ऐड अप सबको कर देता हूँ। ताकि वो मुझे एक में ही सभी मिल जाए।
तो मुझे ये 10 का एक साथ मिल गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो रिमेनिंग है ना, इसको मैं सभी को कनेक्शन बना देता हूँ। और सिर्फ मुझे तो आप देख सकते हो। हम्म, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो ये रेडी हो गया है। एनएससी से जो भी डाटा फेच किया था, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना